ओम नमः शिवाय। ज्योतिष की पाठशाला के अध्याय 16 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने ज्योतिष की पाठशाला की पिछले वीडियोस में ज्योतिष की बेसिक्स के बारे में ही बात किया है, यानी उसकी जैसा मैं बोलता हूँ नींव के बारे में ही बात किया है। और पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग ग्रहों की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि ग्रह किस राशि में और कितने अंशों तक उच्च के होते हैं। हमारे ज्योतिष मित्र और कई बार आप में से जो दर्शक सामान्य दर्शक हैं वो भी अगर ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि जानते हैं तो पूरी राशि को ये मान के चलते हैं कि इस राशि में ग्रह उच्च का है और इस राशि में ग्रह नीच का है। लेकिन हम ये ध्यान नहीं रख पाते कि कितने अंशों तक ये उच्च का है। पूरी राशि में कोई भी ग्रह पूरी राशि में उच्चता या नीचता उसकी कायम नहीं रहती है, वो एक निर्धारित अंशों तक ही उच्च का और नीच का होता है। और इसको न समझने से जो त्रुटि होती है वो हम हमेशा ग्रहों की दशाओं को देखते हैं किसी भी घटना के निर्धारण के लिए। तो यदि हमारी पत्रिका में कोई ग्रह उच्च का है और उसकी दशा चल रही है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए हमेशा लाभप्रद ही होगा, लेकिन हम उस समय ग्रहों के अंशात्मक विवेचना को भूल जाते हैं कि ग्रह हमारी राशि में उच्च का तो है लेकिन कितने अंशों तक उच्च का होता है। इस बात को यदि हम जान लेंगे तो हमको फलित में बहुत मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे, यानी ग्रहों के अंशात्मक विवेचना करेंगे कि ग्रह किस राशि में कितने अंशों तक उच्च का और कितने अंशों तक नीच का होता है। इसके अलावा हम ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि की भी बात करेंगे। मूल त्रिकोण को भी समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ग्रह यदि उच्च का है और अपने मूल त्रिकोण राशि में है तो इस स्थिति में वो अपने परिणाम को देने में ज़्यादा सक्षम हो पाता है। आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह आप लोगों से आग्रह कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम आपके लाइक्स के आधार पर ही हमारे वीडियो को आगे पुश करता है। तो इसलिए इसका भी एक विशेष आग्रह आपसे। आगे की जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पर, जहाँ पर हम लोग इसकी आगे अंशात्मक विवेचना करेंगे। तो हम आ गए हैं अपने ओपन बोर्ड पर और यहाँ पर हम समझेंगे ग्रहों की अंशात्मक विवेचना के बारे में। किन अंशों पर ग्रह उच्च के होते हैं, किन अंशों पर ग्रह नीच के होते हैं, कितने अंशों में ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और किन अंशों में अपनी स्वराशि में होते हैं। जब भी हम फलित करते हैं तो हमको इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ग्रह यदि उच्च का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी स्वराशि में है, तो ऐसी स्थिति में अपने निर्धारित फलों को करने में वो सक्षम होता है। लेकिन यही स्थिति बदल जाती है जब ग्रह अपनी नीच राशि में हो या पीड़ित अवस्था में हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना हमें अति आवश्यक है। और जब हम उच्च या नीच की बात करते हैं तो बहुधा हम उस राशि में जिसमें ग्रह उच्च के होते हैं उस पूरी राशि को ही हम मानते हैं कि ग्रह की उच्च राशि है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमको ग्रहों के अंश के बारे में कि कितने अंशों तक ग्रह उच्च के और नीच के होते हैं यह समझना अति आवश्यक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे ग्रह किस राशि में किन अंशों तक उच्च के और किस राशि में किन अंशों तक नीच के होते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। लगभग हम सभी जानते हैं, पहले यहां लिख लेते हैं, उच्च और यहां पर लिख लेते हैं नीच। तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन कितने अंशों तक, तो 0 से 10 अंशों तक ये उच्च के होते हैं। और इसके बाद नीच में ये तुला राशि में होते हैं।
ठीक 180 अंश का अंतर होता है उच्च और नीच में। तो यहाँ पर तुला में भी हम 0 से 10 अंश, जब आप 180 अंश देंगे या प्लस करेंगे तो तुला राशि प्राप्त होगी आपको। यहाँ पर सूर्य 0 से 10 अंशों तक ही उच्च के या नीच के होते हैं, तुला में नीच के और मेष में उच्च के। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल मकर राशि में जीरो से लेकर और 28 अंशों तक, यानी लगभग संपूर्ण राशि में ही उच्च के होते हैं। और कर्क राशि में बस इसमें आपको 180 अंश जो है जोड़ना है उच्च में, तब आपको नीच राशि प्राप्त हो जाएगी। तो 0 से 28 अंशों तक मंगल नीचस्थ होते हैं कर्क राशि में। चंद्रमा को लेते हैं। चंद्र की राशि वृषभ राशि में 0 से लेकर और 3 अंशों तक चंद्रमा उच्च के होते हैं। और वृश्चिक में यानी ठीक 180 अंश के बाद आप देखेंगे 0 से 3 अंशों तक ये नीच के होते हैं। और इसके बाद हम आते हैं बुध की बात करते हैं। बुध अपनी स्वयं की राशि में यानी कन्या में 0 से 15 अंशों तक उच्च के होते हैं। और मीन राशि में 0 से 15 अंशों तक नीच के होते हैं। अब हम गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु यानी बृहस्पति कर्क राशि में केवल 5 अंशों तक ही उच्च के होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मकर राशि में 0 से 5 अंशों तक नीच के होते हैं। शुक्र की बात कर लें। मंगल और शुक्र लगभग संपूर्ण राशि में जिन राशियों में उच्च होते हैं, देखिए 27 अंशों तक उच्च के होते हैं मीन राशि में। और कन्या राशि में शुक्र नीचस्थ हो जाते हैं 27 अंशों तक। और अब अंत में शनिदेव तुला राशि में 0 से 20 अंशों तक उच्च के। और मेष राशि में यानी ठीक 180 अंश के बाद 0 से लेकर 20 अंशों तक ये नीचस्थ होते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बहुत कठिन नहीं है, इसे आप याद करें और विशेष तौर पर इसको समझें, क्योंकि यह मानना कि कोई भी ग्रह संपूर्ण राशि में उच्च का या नीच का होगा ऐसा नहीं है। तो अब आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि कितने अंशों तक ग्रह उच्च और नीच के होते हैं। इस पेज पर हमने इस बात को समझा। अब आइए हम आगे समझ लेते हैं ग्रहों के मूल त्रिकोण कितने अंश तक मूल त्रिकोण में और कितने अंशों में अपनी स्वराशि में होते हैं। फिर से सबसे पहले हम लोग सूर्य को समझते हैं। सूर्य की अपनी राशि सिंह है और अपनी स्वयं की राशि में सूर्य मूल त्रिकोण के होते हैं सिंह राशि में, जो कि इनकी अपनी राशि है। 0 से 20 अंशों तक ये रहते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। और इसके बाद 20 अंशों से 30 अंशों तक ये रहते हैं अपनी स्वराशि, इनकी स्वराशि का मान होता है। अब देखिए
स्वयं की राशि में मूल त्रिकोण भी है और स्व राशि में भी है। मूल त्रिकोण का मतलब हुआ कि यहाँ पर ग्रह अधिक मजबूत स्थिति में होता है, जबकि स्व राशि में मजबूत होता है लेकिन मूल त्रिकोण की अपेक्षा कम होता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से चंद्र की देख लें। चंद्रदेव तो वृषभ राशि में ही इनका मूल त्रिकोण और उच्च, ये अपवाद स्वरूप एकमात्र चंद्र ग्रह हैं जिनका मूल त्रिकोण अपने राशि में न होकर किसी अन्य ग्रह की राशि में है। तो 3 अंशों तक तो ये उच्च के होते हैं। तो 3 अंशों से लेकर 30 अंशों तक इनका मूल त्रिकोण होता है। और स्व राशि इनकी कर्क राशि अपनी है। इसमें संपूर्ण राशि में ये अपनी स्वराशि में होते हैं। हम बात कर लें मंगल की। मंगल की स्वयं की राशि 2 राशियां हैं, जिसमें से मेष राशि जो है मूल त्रिकोण राशि होती है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर 0 से 12 अंशों तक ही ये उच्च के होते हैं। और 12 अंश से लेकर और 30 अंश जो है ये इनकी अपनी स्वराशि होती है। बुध को देख लें कन्या राशि में। इस बात को तो आपको याद होगा कि कन्या राशि में ही बुध उच्च के भी होते हैं 0 से 15 अंशों तक, और 15 से लेकर 20 अंशों तक बुध यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। और 20 अंश से 30 अंशों तक बुध अपनी स्व राशि का मान होता है कन्या राशि में। गुरुदेव यानी जुपिटर, इनकी 2 राशियां धनु और मीन है, जिसमें से धनु राशि में गुरु मूल त्रिकोण में होते हैं। कितने अंशों तक? 0 से 10 अंशों तक। और फिर 10 से लेकर और 30 अंशों तक अपनी स्वराशि मानी गई है गुरु की धनु राशि को। अब हम शुक्रदेव को ले लें। शुक्र जो है तुला राशि में। शुक्र की 2 राशियां वृषभ और तुला। तो तुला राशि में शुक्र मूल त्रिकोण में होते हैं 0 से लेकर और 15 अंशों तक। और 15 अंशों से लेकर 30 अंशों तक शुक्र की स्वराशि मानी गई। शनिदेव की 2 राशियां मकर और कुंभ, जिसमें से कुंभ इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और इसमें भी ये अपनी राशि में मूल त्रिकोण इनका माना गया 20 अंशों तक। और 20 अंशों से लेकर और 30 अंशों तक ये अपनी स्वराशि में होते हैं। तो ये रही संपूर्ण जानकारी और अंशात्मक विवेचना ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, उच्च राशि और नीच राशि के बारे में। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और बहुत आसान है, एक बार केवल समझ लेंगे तो भी आपको याद होगा। लेकिन फलित में इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ग्रह अगर बली अवस्था में नहीं है तो उनकी दशांतर दशा में वो अपने पूर्ण फल को देने में सक्षम नहीं होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ज्योतिष की पाठशाला के पिछले अध्याय को भी पढ़ें। यदि आप क्रम से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। कहीं कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे दिए गए ईमेल पर लिखें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें। आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं देता ही हूँ। शीघ्र मिलते हैं। नमस्कार।